हरियाणा के मुख्यमंत्री का 19 तारीख को जींद में प्रोग्राम है निर्माण मजदूरों को सम्मानित करने का। तो आपकी यूनियन भवन निर्माण कामगार यूनियन का इस पर क्या कहना है? ऐसा है, मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप मजदूरों की आवाज़ को आपका चैनल उठा रहा है। जहां तक कार्यक्रम की बात है, ये जो 19 जून को कार्यक्रम किया जा रहा है, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम का इन्होंने दर्जा इसको दिया है। और हरियाणा में के जींद में राज्य स्तरीय का कार्यक्रम ही हो रहा है, जहाँ पे श्रम कल्याण बोर्ड से संबंधित 36 अधिकारी इसमें जुटाए हुए हैं और पिछले एक हफ्ता से लगे हुए हैं। कार्यक्रम का नाम भी इन्होंने श्रमिक सम्मान एवं वो जागरूकता शिविर रखा है। जबकि हालात यह है, पिछले 5-6 सालों से अगर हम जींद की बात करें, जींद में कोई भी कल्याण बोर्ड संबंधित अधिकारी नहीं है, ना कोई पंजीकरण अधिकारी है। हजारों पेंडेंसी पड़ी हैं अलग अलग सुविधाओं की, कोई देखने वाला नहीं है। और ऊपर से ये तमाशा किया जा रहा है, कन्यादान के, मैटरनिटी के, स्कॉलरशिप के, अलग अलग सुविधाओं के फार्म अटके पड़े हैं। हालात तो ये है, इन्होंने एक शर्त लगा रखी है कि ये निर्माण का मजदूर जो 90 दिन की जो शर्त है उसको तस्दीक उसने करवाना है। पहले ये काम यूनियनों के पास था, यूनियन 90 दिन के काम की तस्दीक करती थी। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद यूनियनों को बाहर कर दिया और इस काम को जो सरकारी जो अधिकारी हैं, जेई है, पटवारी है, सेक्रेटरी है, उनको दे दिया कि वो करेंगे इस काम को। और वो इस काम को कर नहीं रहे। बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है और सालों से वर्क स्लिप वेरिफिकेशन के नाम पे उसकी सुविधाएं अटकी हुई हैं, फार्म रद्द हो चुके हैं। और बार बार हम जिला प्रशासन के माध्यम से और सरकार को भी अवगत करवाते रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो श्रम मंत्री थे अनूप धानक, उनको भी हमने कई बार नोटिस में दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आज भी हालात कोई सुधार नहीं है, स्थिति नू की नू बनी हुई है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा लंबे समय से। हालात ये है, जब से फैमिली आईडी आई है, फैमिली आईडी के नाम पे बड़े पैमाने फ्रॉड है, सूचनाएं गलत दर्ज की जा रही हैं। निर्माण का वर्कर काम निर्माण का करता है, उसकी फैमिली आईडी में कुछ और दर्ज कर रखा है, जिसकी वजह से उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है और नया रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा। एक तरफ तो ये ढोंग कर रहे हैं कि 10 जून के बाद जो नया रजिस्ट्रेशन जो होगा उसको हम 1100 रुपये दे के सम्मानित करेंगे। दूसरी तरफ पिछले 5-6 साल से जिन लोगों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया हुआ है, उनका आवेदन अब तक हुआ नहीं है, अप्लाई नहीं हो रहा। ये एक स्थिति है। असल में ये एक सिर्फ दिखावा है। ये जो कल्याण बोर्ड बने हरियाणा में, 4400 करोड़ से ऊपर रुपये जमा है आज के दिन हरियाणा कल्याण बोर्ड में, और ब्याज सरकार ने अलग से कमा लिया। लेकिन ये जो सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए, सुविधाएं देने की बजाय बीजेपी सरकार इसको अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है पैसे का। असल में मजदूरों को लंबे समय से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिस कारण निर्माण मजदूरों में गुस्सा है और इस गुस्से का प्रकटीकरण अभी लोकसभा चुनाव में निर्माण मजदूरों ने किया है। और अब ये दोबारा से विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, इसका नुकसान ना हो, ये लोभ लुभावना लालच दे करके मजदूरों को एक तरह से लालच दे रहे हैं। असल में मजदूरों को सुविधाएं देना नहीं चाहते। ये एक स्थिति है जिसको लेकर के निर्माण मजदूर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। और जींद के मजदूरों के साथ तो दोगला व्यवहार एक तरह से किया जा रहा है। यहाँ को अधिकारी नहीं बैठता। जब भी यहाँ स्थानीय कार्यालय में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हिसार जाओ, और हिसार जाते हैं तो वो कहते हैं कोई अधिकारी नहीं है। बार बार धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये एक स्थिति है। इस हालात में हम मांग करते हैं कि ये जो दुरुपयोग किया जा रहा है पैसे का, इसकी बजाय यहाँ ज़िले का अधिकारी नियुक्त किया जाए, कोई स्थायी अधिकारी हो। ये जो भी पेंडेंसी है पिछले लंबे समय से जो बकाया पड़ी हैं, मतलब कन्यादान की सहायता की राशि एक आ गई, एक किस्त, दूसरी किस्त अटकी पड़ी है, उसका फार्म रद्द कर दिया। इसी तरह से
2018 के ऑफलाइन फार्म भरे गए थे। जींद जिला से भी सैकड़ों फार्म हैं जो रुके हुए पड़े हैं, और हमने बीच में एक बार बातचीत हुई थी डिपार्टमेंट के साथ भी, सरकार के, उन्होंने कहा था कि हम ये जो भी ऑफलाइन जो आवेदन किए हुए हैं सबके पैसे देंगे, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं दिया। इसी तरह से ऑनलाइन के भी, जब से ये ऑनलाइन आया है मजदूरों की और ज़्यादा समस्या बढ़ी है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ये काम ऑफलाइन ही होना चाहिए और विभाग इसके लिए जिम्मेवार बने। और CHC सेंटर आज इसके वो केंद्र बने हुए हैं। बहुत से CHC के अंदर आज भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। बाकायदा उन पे तय होता है सुविधा दिलवाने के नाम पे 20%, 30%, ये जो बड़ी जो सुविधाएं हैं जहाँ पे अच्छे पैसे मिलते हैं मजदूर को, कन्यादान के, डेथ के, वहाँ पे तो हज़ारों रुपए, 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक भी तय होते हैं, जिनकी शिकायत भी हम कई बार स्थानीय प्रशासन को भी, सरकार को भी कर चुके हैं। कोई कार्रवाई एक तरह से नहीं की जा रही। असल में इस फर्जीवाड़े में, इस भ्रष्टाचार में भाजपा सरकार के मंत्री और नेता हैं, उनके चेते शामिल हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर वास्तव में सरकार मजदूर हितैषी होने का जो ये ढोंग कर रही है, अगर ये वास्तव में मजदूरों का हित चाहते हैं, तो ये जो भी रुकी हुई सुविधाएं हैं, ये तमाम सुविधाएं जितना जल्दी जारी की जाए, नए मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और ज़िले में अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, ये हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। 90 दिन की वर्क स्लिप BCSC वाले ठेका पाड़ते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये दे रहे हैं, तो यूनियन का क्या कहना चाहिए? ऐसा यूनियन तो लगातार मांग कर रही है कि यूनियनों को ये अधिकार दिया जाए। यूनियन पहले करती थी, आसानी से रजिस्ट्रेशन होता था, आसानी से मजदूरों सुविधाएं मिलती थी। वो तो एक तरह से काफ़ी करप्ट प्रैक्टिस है वहाँ पे, बाकायदा मिली भगत है उनकी, और उससे मजदूरों की काफ़ी ठगी हो रही है। असल में हालात ये है कि असल मजदूरों को सुविधा मिल नहीं रही, फर्जी रजिस्ट्रेशन है और काफ़ी मिली भगत है, इसमें अधिकारी भी और सरकार भी शामिल है। उनको तो सुविधाएं मिल रही हैं, असल वर्कर को सुविधाएं मिल नहीं रही। जबकि जो एक्ट है 1996 का निर्माण मजदूरों का, उसमें मजदूरों के मार्फत रजिस्ट्रेशन होगा, यूनियनों के मार्फत, और यूनियन इसको 90 दिन के स्लिप को वेरीफाई करेंगी। ये बाकायदा दर्ज है। ये एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं हरियाणा की सरकार द्वारा, एक्ट को बाईपास किया जा रहा है। हम ये सरकार की निंदा करते हैं। और हालात ये है कि हरियाणा में जो कमेटी बनी हुई है श्रम कल्याण विभाग की, उसकी लंबे समय तक मीटिंग ही नहीं होती, और सरकार ने उस कल्याण बोर्ड की कमेटी में अपने चेतों को शामिल कर रखा है, जबकि एक्ट के अनुसार ये है कि यूनियनों का प्रतिनिधित्व कल्याण बोर्ड की कमेटी में होगा। हम ये मांग करते हैं कि हमारी यूनियन का भी प्रतिनिधित्व कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाए। क्या नाम? मैं कपूर सिंह, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का जिला सचिव, जी।